वेलकम बैक। अच्छा बच्चों, इस लेक्चर में ना हम बेसिकली अब क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे इसका क्या कहते हैं अपने वायर बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी जितनी भी कलेक्शन है उन सब को आप ऑन करो। तो अब आप ये देख रहे हो कि ये जो आपका लैंप है वो काफ़ी बड़ा है आपके टेबल के हिसाब से, तो आपने इसको एडजस्ट करना है। सबसे पहले तो आप टॉप व्यू में चले जाओ ना, तो यहाँ से आप ये देख लो आपने टेबल की जो लोकेशन है वो कौन, इसकी लैंप की लोकेशन कौन सी सिलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो इस कर्सर को मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, और अब आपने उसको कर्सर को वहाँ पे ले आई, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आपको पता है जो आपके ये जो लैंप वाला होता है इसको सिलेक्ट किया, और मुझे यहाँ पे शिफ्ट एस का बटन दबाऊँगा तो क्या करूँगा कि जो मेरा सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है वो क्या कर दूँगा, वो यहाँ से मैं ऑप्शन करना है सिलेक्शन टू कर्सर, जो मेरी सिलेक्शन है वो कर्सर पे चली जाए। तो यहाँ पे वो कहाँ पे आ गई, कर्सर के ऊपर आ गई। ठीक है, और यहाँ से अब मैंने इसको स्केल करना है, एस का बटन दबा के इसको मैं ऑल द वे कंट्रोल ही करता हूँ, दूर से ज़रा स्केल कर लेते हैं ताकि फिर हमें स्पेस जो है वो ज़्यादा मिल जाए। ठीक है, और यहाँ से हम अब इसको क्या करते हैं, जूम कर लेते हैं, और ऑल द वे हम इसको क्या करते हैं, ऊपर की तरफ उठा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं फ्रंट व्यू में चला जाता हूँ, और यहाँ से अच्छा यहाँ पे ना एक और चीज़ है मैं आपको बताता हूँ टेक्निक। हाँ, वो टेक्निक क्या है, यहाँ से ना आप ये अपना ग्रिड जो स्नैपिंग है ये ऑन कर लो, और इस स्नैपिंग से ना आप फेस को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, और दूसरा ये अलाइन रोटेशन टू टारगेट और बैक फेस का लिंक, ठीक है, इन दोनों को भी ऑन कर लो। अब देखना जैसे ही मैं इसको ऊपर उठाऊंगा ना तो ये स्नैप हो जाता है उसके साथ। ठीक है, फेस जो है ऑटोमेटिकली उसके साथ स्नैप हो जाता है। ठीक है, ये हुआ क्यों नहीं है, ये मुझे ज़रा चेक करने दो। स्नैप, हाँ हो रहा है, लेकिन वो भी, तो ये जो है हमारा कर्सर पे बेसिकली वो, तो यहाँ से याद रखना अपने इसको ऑफ़ करना नहीं भूलना। ठीक है, तो ये जो है हमारा जो बेसिकली लैंप है वो बन गया। ठीक है, अब इसको आप यहाँ से थोड़ा सा बेशक पीछे और कर लो। ठीक है, और अगर आपने इसको रोटेट भी करना है तो आप इसको रोटेट भी कर लो, और अगर स्केल मज़ीद करना चाहते हो थोड़ा सा तो और स्केल कर लो, मतलब वो चाहे इसके ऊपर डिपेंड करता है ना आपकी। और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके स्नैपिंग कर, ये ठीक हो गया। अब हमने ऑल द वे क्या करना है, इसके अंदर वो बनानी है, इसकी वायर बनानी है। ठीक है, तो वायर बेसिकली हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से पीछे से निकली होती है, तो सबसे पहले आप यहाँ से हम चलते जाते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं टॉप। ठीक है, और यहाँ से हम एक्सरे मोड ऑफ कर ऑन कर लेते हैं, तो यहाँ से पीछे से, तो सबसे पहले आप उसको जूम करके थोड़ा सा, तो शिफ्ट का बटन दबा के यहाँ पे कर्सर ले आओ, और देखो क्या कर्सर उसी जगह पे आया है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कर्सर हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने क्या करना है, बेसिकली वायर बनानी है। तो यहाँ से आप क्या करो, शिफ्ट ए का बटन दबा के, और यहाँ से वायर बनाने के लिए हम क्या यूज़ करें, हाँ ये पाथ्स को सिलेक्ट कर लो। अब ये बेसिकली ना आपका पाथ है। ठीक है, तो इसी की हम वायर बनाएंगे। ठीक है, तो एडिट मोड में चले जाओगे तो ये पॉइंट किन पॉइंटों से मिली हैं, ये देखो 1 2 3 4, तो ये क्या करो, ये वाले जो पॉइंट है ना इनको सिलेक्ट करके, मतलब ये 2 पॉइंट, और एक्स का बटन दबाओ तो वर्टिसेस को डिलीट कर दो, तो वो जी डिलीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अब वो आपकी वायर बन गई। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करके और जी का बटन दबा के ऐसे रोटेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये वायर बेसिकली बन रही है। ठीक है, तो वो आपकी मर्ज़ी है, इसको ऐसे बना लो। इसी तरह इस पॉइंट को सिलेक्ट करके जी का बटन दबा के, तो ये आपने नीचे की तरफ उठानी है, या जैसे वायर होती है वो आपकी मर्ज़ी है वो ऐसे। तो यहाँ पे हम इसको इस तरफ को ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा और इसको जी का बटन दबा के ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये वायर है, और यहाँ से इस पॉइंट को सिलेक्ट करके अब एडजस्ट कर लो, जी का बटन दबा के इसको ऐसे, तो जैसे वो लैंप की वायर फैली होती है। ठीक है, तो ये इसके पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से जी का बटन दबा के इसको ये, अब आप इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लो, ये वाले को।
ठीक है। और ई का बटन दबा के यहाँ से इसको एक्सट्रूड कर लो, और फिर यहाँ से हम फिर इस पॉइंट को सिलेक्ट करके ई का बटन दबा के, आपको पता तार नीचे को लटकी होती है तो यहाँ पे ऐसे कर लो, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी बनाओ। तो इससे आपको पता है जल्दी जल्दी आप वायर बना सकते हो, ठीक है। अब मेक श्योर आप यहाँ से चले जाओ जो वायर का डाटा है, और ऑल द वे यहाँ पे जाके आपने इसकी बेवल वाला ऑप्शन ढूंढना है। ज्योमेट्री में चले जाओ, तो यहाँ से ये बेवल देखोगे तो ये मोटी होगी, तो इसका पॉइंट 0.005 ही मूमन में रख रहा होता हूँ। तो ये आप देखोगे तो ये वायर जो है वो बेसिकली बन गई, ठीक है। तो यहाँ से आप इसके पॉइंट्स को जी का बटन दबा के वायर को ऊपर की तरफ उठा लो, ठीक है। जेड की तरफ करोगे तो ऊपर चली जाएगी, तो ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। और अब फिर जी का बटन दबा के एक्स की तरफ आ जाओगे तो ये वाई की तरफ, सॉरी, तो इस तरफ को लाना होगा, तो ये वायर आ गई, ठीक है। फील फ्री, जैसे आप खेलना चाहते हो वो आपकी मर्ज़ी है। जी का बटन दबा के जेड को ऊपर उठा के थोड़ा सा, ताकि जो वायर है वो हमारी ऐसी हवा में उठी हो, ठीक है। और ये पॉइंट भी सिलेक्ट करके जी का बटन दबा के जेड का बटन ऊपर की तरफ, ठीक है। और ये भी बटन है, जी का बटन दबा के इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल लो। ये मसला क्या कर रही है, ये जी का बटन, सॉरी, जी का बटन, और फिर ये क्या मसला कर रही है, जी का बटन दबा के इसको ऊपर की तरफ, ये, ठीक है। फील फ्री, जैसे आपका दिल करता है आप इसको ऐसे खेल लो, ठीक है। जेड का बटन करोगे तो नीचे की तरफ। तो ये जो है आपकी बेसिकली जो है वायर वो बन गई, ठीक है। यहाँ से फिर इसको दबा के वाई को थोड़ा सा सीधा कर लो, इसको सेलेक्ट करो जी का बटन और देन वाई, इस तरह से, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो है हमारा बेसिकली जो लैंप है वो बन के रेडी हो गया, ठीक है। मेक श्योर कि आपका प्रोजेक्ट जो है कंट्रोल एस के साथ सेव हो, लाजमी सेव किया करो। अब अगले प्रोजेक्ट में हम एक छोटा सा पॉट बनाएंगे, देन देखता हूँ कि कुछ बड़ी चीज़ें हैं ये प्रोजेक्ट में। तो मैं ये कह रहा था कि 20 वीक में आपको जो है बेसिक जो बुनियादी चीज़ें हैं वो बनाना सिखा दूँ, देन जो फर्दर है आपको आगे मज़ीद चीज़ें बताऊँ। तो इस लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।